यूपीएससी 2026 के इस क्वेश्चन से हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करना सीखेंगे। अब ये क्वेश्चन है, सोचो आपको इसमें कुछ नहीं पता है, जीरो नॉलेज है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये सब नहीं पता है, सीधा हम ऑप्शंस पर जाते हैं। देखो हमें कुछ नहीं पता, जीरो नॉलेज है, तो सबसे पहले हमें ऑप्शंस देखना है ए, जिसमें लिखा है वन ओनली। अब वन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि वन इज एम्पिरिकली सपोर्टेड बाय स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमें तो कोई नॉलेज ही नहीं है, तो क्या करेंगे। तो फर्स्ट वाले को हम रखेंगे डाउट में, फिर बी ऑप्शन है 1 एंड 2। अब देखो वन स्टेटमेंट तो हमने डाउट पे रख दिया, सेकंड वाला बोल रहा है कि थर्ड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट वन से, यानी कि विरोधाभास है, खंडन कर रहा है। तो स्टेटमेंट थर्ड को देखो, क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट नेसेसरीली डिपेंड ऑन क्विक एंड शॉर्ट टर्म अचीवमेंट। हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन यूपीएससी एक वर्ड गेम है, एक लैंग्वेज गेम है, जिसमें एक शब्दों का खेल है और आपको उन शब्दों को पकड़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे बोला है कि स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट वन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो देखो स्टेटमेंट वन किस बारे में बात कर रहा है, स्टेटमेंट वन बात कर रहा है लॉन्ग टर्म की, वहीं जो स्टेटमेंट थ्री है वो बात कर रहा है शॉर्ट टर्म की। यानी दोनों को टारगेट अचीव करने हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में टारगेट अचीव करने की बात कर रहा है, दूसरा शॉर्ट टर्म में अचीव करने की बात कर रहा है। तो लॉन्ग और शॉर्ट टर्म ये कहीं ना कहीं आपस में कॉन्ट्राडिक्ट तो करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है कि थर्ड जो है वो फर्स्ट के विरोध में जाता है, खंडन करता है। तो जैसे आपका सेकंड सही हो गया, अब आप 50-50 पे पहुंच जाओगे, आधे रास्ते पहुंच गए। सेकंड सही मतलब आपका बी सही और सी, बी और सी बचा, ए और डी निकल जाता है, सी और बी बचा, सी और बी बचा, 50-50 पे आ गए। अब ये दो ऑप्शंस बचे, इसमें लिखा है 2 एंड 3 और 1 एंड 2। 1 को तो हमने डाउट में रखा है, 3 को चेक करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 टुगेदर एस्टैब्लिश द प्रीमाइस ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 साथ मिलकर एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 1 के कॉन्ट्राडिक्ट्स में जा रहा है। अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो वो उसके साथ में कैसे कुछ साबित कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो जाता है। जैसे ही थर्ड स्टेटमेंट गलत होता है, आपका ऑप्शन सी निकल जाता है और आपको आंसर मिल जाता है बी। इस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाए। याद रखना, सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं, सोचने के तरीके से होता है। अगर अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फॉलो ज़रूर करें। ओके, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।